बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने वही काम जो सम और डिफरेंस का लास्ट क्लास में परसों कराया था वही कल कराया था, और साथ में मैंने कहा था कि इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यकीनन आप लोगों ने कर ली होगी और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बार बार कर लिया होगा, फॉर्मूले भी सारे याद होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज determine the derivative of the rational functions। तो 3-4 पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो सी पार्ट नंबर 2। f of x is given, it is equal to x plus 1 divided by x squared plus 2x plus 2। आपको एक रैशनल फंक्शन दे रखा है, लाइक दिस फंक्शन। आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ एलसीएम ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म थोड़ी है, तो इसे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x plus 1 divided by x squared plus 2x plus 2. It is same as derivative of first function upon second function. आप फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव यूज करें तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला सेकंड फंक्शन एज इट इज x squared plus 2x plus 2 multiplied by derivative of the first function, यानी derivative of x plus 1 because it is first function, minus first function which is x plus 1 multiplied by derivative of the second function. Second function is x squared plus 2x plus 2 whole divided by square of the second function. तो second function की जगह पे है x squared plus 2x plus 2, स्क्वायर ऑफ द सेकंड फंक्शन तो होल स्क्वायर लिख दिया। ये फर्स्ट फंक्शन की जगह पे था, ये सेकंड फंक्शन की जगह पे, और इसकी शक्ल है फ्रैक्शन जैसी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन। फार्मूला याद है तो हमने फार्मूले में वैल्यूज ही तो पुट की है। सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। नाउ इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे इस स्टेज पे x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने के लिए सम और डिफरेंस डायरेक्ट यूज किया जाता है। डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 इट इज 0, माइनस x प्लस 1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ अगेन सम और डिफरेंस। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इट इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2 into 1 which is 2 plus derivative of 2 it is 0 whole divided by x squared plus 2x plus 2 whole square। यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करना है या इसे
भाई इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद कुछ ज़्यादा ही है आज। बहरहाल एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं। तो हमने शुरू किया था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। f of x is equal to x plus part number 2 x plus 1 divided by x square plus 2x plus 2। क्योंकि एलसीएम ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म तो है नहीं, इसलिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स with respect to x, so we write d upon dx of fx is equal to d upon dx of x plus 1 divided by x squared plus 2x plus 2। अब इसकी शक्ल है फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन जैसी। ये फर्स्ट फंक्शन की जगह पे और ये सेकंड फंक्शन की जगह पे। फार्मूला अगर याद है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, तो इट इज इक्वल टू second function multiplied by derivative of first function. So second function is x squared plus 2x plus 2 multiplied by derivative of first function x plus 1 minus first function as it is multiplied by derivative of the second function x squared plus 2x plus 2 whole divided by square of the second function, यानी x squared plus 2x plus 2 whole square. Now it is equal to x squared plus 2x plus 2। अब ऑपरेटर लगा हुआ है x plus 1 के साथ। तो हम आपसे ये कह रहे थे कि यहाँ सम और डिफरेंस के तमाम स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं इस स्टेज पे। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 minus x plus 1 as it is multiplied by derivative of x square, it is 2x, derivative of 2x, it is 2 into 1, it is 2, derivative of 2 is 0 whole divided by x square plus 2x plus 2 whole square. Now it is equal to x square plus 2x plus 2 multiplied by 1 plus 0, it is 1, minus x plus 1 multiplied by 2x plus 2 whole divided by x square plus 2x plus 2 whole square। अब 1 से मल्टीप्लाई होके कोई तब्दीली नहीं होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 को मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय x squared plus 2x plus 2 whole square. Now it is equal to x squared plus 2x plus 2 minus 2x squared. 2x plus 2x is 4x into minus is minus 4x minus 2 whole divided by x squared plus 2x plus 2 whole square. Further simplify करें तो f prime x is equal to minus x squared minus 2x प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे कह दूं फाइंड एफ प्राइम वन, फर्ज करें अगर हम आपसे कह दें फाइंड एफ प्राइम वन, तो रिप्लेस एक्स बाय वन, यहाँ तक पहुँचने के बाद आप एक्स को वन से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू वन डिवाइडेड बाय वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस टू स्क्वायर। It is equal to minus 1 square is 1, 2 into 1 is 2, divided by 1 plus 2 whole square. It is equal to minus 3 divided by 5 square. It is equal to minus 3 divided by 25. ये हो गया f प्राइम वन। इसका मतलब एफ प्राइम वन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो पहले आप डेरिवेटिव फाइंड करें और उसके बाद एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स की वैल्यू से। तो इसी तरह से अगर मैं एफ प्राइम ज़ीरो कह दूं तो आप एफ प्राइम एक्स फाइंड करने के बाद एक्स को ज़ीरो से रिप्लेस कर दें। अगर मैं कह दूं फाइंड एफ प्राइम टू, तो यहाँ तक काम करने के बाद आप एक्स को टू से रिप्लेस कर दें। तो अब इसका एक पार्ट आप और भी देख लें, पार्ट नंबर 3, part number 3 is you are given f of x is equal to x squared minus 1 divided by x squared plus 1। डिनोमिनेटर में चूंकि सिंगल टर्म नहीं है इसलिए आप एलसीएम तो ब्रेक नहीं करेंगे, एलसीएम ब्रेक करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, we write d upon dx of fx is equal to d upon dx of x squared minus 1 divided by x squared plus 1। f prime x is equal to use again derivative of first function upon second function, which is second function multiplied by derivative of the first function minus first function, which is x squared minus 1 into derivative of the second function x squared plus 1 whole divided by x squared plus 1 whole square of the second function. Now x squared plus 1 as it is multiplied by derivative of x square is 2x, derivative of 1 is 0, minus x squared plus minus 1 as it is multiplied by derivative of x square is 2x, derivative of 1 is 0, whole divided by x squared plus 1 whole square. Now it is equal to x squared plus 1 multiplied by 2x minus x squared minus 1 multiplied by 2x whole divided by x squared plus 1 whole square। आप 2x कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लिया तो बाकी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 फ्रॉम सेकेंड टर्म होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर।
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा 2x multiplied by 1 plus 1 is 2 divided by x square plus 1 whole square. It is equal to 4x. F prime x is equal to 4x divided by x square plus 1 whole square. ये हो गया भाई डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। अब अगर फर्ज करें मैं ये सवाल दे के आपसे कहता कि फाइंड एफ प्राइम 1, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद आप रिप्लेस करते x को 1 से, तो ये बन जाता है एफ प्राइम 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब इट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4, इट इज 1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 1। यही चीज स्लोप ऑफ द फंक्शन कहलाती है एट द गिवन पॉइंट। तो अब अगर f प्राइम 2 कह दूं तो आप x को 2 से रिप्लेस कर दें, f प्राइम 3 कह दें तो आप x को 3 से रिप्लेस कर दें। तो बाज़ ये चीज़ पूछ ली जाती है। अब इस क्वेश्चन के बाकी दो पार्ट ये आपको कर लेने चाहिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी चीज पहले आप समझ लें, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो पहली बात तो ये दिमाग में रखने की है कि डोमेन ऑफ द फंक्शन असल में x की वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन वेल डिफाइन है। x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन वेल डिफाइन है, x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन अनडिफाइन नहीं है, वो वैल्यू डोमेन कहलाती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो आप देखें क्या ये फंक्शन x की तमाम वैल्यूज पे वेल डिफाइन है? तो डेफिनेटली नो। ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें। भाई डिनोमिनेटर है x माइनस 1, अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 0, डिनोमिनेटर 0, तो ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे कह रहे हैं कि x की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, यानी इन्फिनिटी ना हो, वो डोमेन कहलाती है। तो इसका मतलब x की तमाम रियल वैल्यूज हो सकती हैं एक्सेप्ट 1, ये डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन ऑफ फंक्शन इज x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट अ सिंगल वैल्यू दैट इज 1। अगर हम 1 पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर फर्ज करें फंक्शन है x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अब आप खुद सोचिए कि ये फंक्शन वेल डिफाइन कहाँ होगा? तमाम रियल वैल्यूज पे एक्सेप्ट माइनस 1, डिनोमिनेटर है x प्लस 1। अगर हम x की जगह माइनस 1 पुट कर दें तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 0। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये फंक्शन इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी अनडिफाइंड बन जाएगा। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, इसका मतलब x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, इट बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -1। फर्ज करें क्वेश्चन है f of x is equal to 2x plus 3 divided by x।
तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो डिनोमिनेटर 0, मतलब ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस फंक्शन के इन्फिनिटी होने से हम कहेंगे कि ये फंक्शन अनडिफाइन है जस्ट बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि दिमाग में बैठ गया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इन दिस क्वेश्चन डोमेन ऑफ द फंक्शन x belongs to all the real values except a single value that is 0। फर्ज करें क्वेश्चन है f of x is equal to 2x minus 3 divided by x square minus 1, x square minus 1। अब अगर हम x की वैल्यू +1 पुट करें तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 पुट करें तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यूज तमाम रियल वैल्यूज मुमकिन हैं सिवाय +1 और -1 के। x की वैल्यू अगर +1 है तब भी ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -1 है तब भी ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। फर्ज करें क्वेश्चन है f of x is equal to 2x minus 1 divided by x square plus 1। तो सोचें x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करें, स्क्वायर की वजह से, यानी एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो स्क्वायर की वजह से उसने प्लस ही हो जाना है। और वन अगर ऐड होगा उस पॉजिटिव वैल्यू में तो रिजल्ट कभी भी 0 तो नहीं हो सकता। तो जब रिजल्ट 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज। फिर सुन लें कि डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप यहाँ कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करें तो स्क्वायर की वजह से प्लस ही रहेगी, नेगेटिव वैल्यू पुट करें तब भी स्क्वायर की वजह से प्लस होगी। इसका मतलब फर्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, सेकंड टर्म इज पॉजिटिव, तो सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स 0 तो कभी भी नहीं हो सकता। तो जब 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब कोई सी भी वैल्यू हो x belongs to all the real values। फर्ज करें लिखा हुआ है f of x is equal to x square plus 1 divided by 2x minus 1। अगर हम x की जगह पे हाफ पुट कर दें तो 2 इंटू हाफ माइनस 1, ये 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 0। इसका मतलब x की जगह हाफ पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x की जगह हाफ पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो x की वैल्यू हाफ नहीं होनी चाहिए, हाफ नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? वी राइट ऑल द रियल वैल्यूज। इसका मतलब f of x belongs to all the real values except half। चलें एक और देख लें। फर्ज करें f of x लिखा हुआ है x plus 5 divided by 2x plus 3। क्या x की कोई वैल्यू ऐसी है जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता हो? यस, अगर आप x की जगह पे -3/2 पुट कर दें, 2x plus 3 है, x की जगह पे -3/2 पुट कर दें अगर,
तो 2 माइनस 2/2 ये कैंसिल, बाकी बच गया -3 + 3 इट इज इक्वल टू कैंसिल 0। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब ये फंक्शन अनडिफाइन हो गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए। x belongs to all the real values except a single value, that is -3/2. X belongs to all the real values except -3/2. Yes जी। एक और देख लें। फर्ज करें f ऑफ x है 5x डिवाइडेड बाई x + 1 इंटू x + 2। देखें अगर x की वैल्यू -1 है तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू -2 है तब भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 होने का नुकसान क्या होगा? डिनोमिनेटर 0 होने से समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे domain of the function x, it belongs to all the real values except two values, -1 and -2। अब अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स वो इसी तरह ही हैं। आपको सिर्फ डोमेन आपसे पूछा गया है तो डोमेन आप लिख सकते हैं। जैसे x-1/x+1 ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। 3x - 2 डिवाइडेड बाई 2x² + 3। तो थोड़ा सा और करें तो x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज। नेक्स्ट x² + 1 डिवाइडेड बाय x² - 1, तो ये भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। नेक्स्ट वन x² + 9 डिवाइडेड बाय x³। तो x बिलोंग्स टू ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। तो ये अब आप खुद लिख लीजिएगा। फॉर्मूले अगर बेटा याद अच्छी तरह कर लिए हैं तो भूल मत जाइएगा, उनको रिवाइज करते रहें, लिखते रहें। और क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कर लें। मैंने 2 पार्ट करा दिए, बाकी 2 आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये एमसीक्यूज के लिए है, सिर्फ डोमेन। बाज़ात एमसीक्यूज में कोई भी फंक्शन दे के डोमेन पूछ लिया जाता है, तो डोमेन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो फॉर प्रैक्टिस इन तमाम क्वेश्चंस के, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स के डेरिवेटिव्स भी फाइंड कर। ओके, थैंक यू वेरी मच।